सेट करते थे। लेकिन जिसमें फिक्स वोल्टेज मतलब फिक्स प्रीसेट रहता है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस नॉट लगा करके फिक्स रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें ये प्रॉब्लम आई है स्टेबलाइजर में कि देखो मैंने इनपुट दी, ठीक है, अब ये आउटपुट देगा, आउटपुट ये बहुत ज्यादा हाई दे रहा है, तो इसकी जो हाई देखो आईपी कितनी आ रही है आप यहाँ पे देखेंगे 241, तो 41 वोल्टेज है, लेकिन इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा हाई हो रही है, यानी कि अभी देखना ये आउटपुट दिखाएगा, तो इसमें कोई प्रीसेट वगैरह नहीं लगा हुआ, फिर भी आउटपुट देखो दोस्तों 99 या 300 वोल्ट के आसपास ये आउटपुट कर रहा है। तो दोस्तों आउटपुट ठीक देने के बावजूद अगर किसी भी स्टेबलाइजर के अंदर आउटपुट बहुत ज्यादा या बहुत कम आए और उसमें प्रीसेट ना हो तो उसे हम कैसे सही करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने खोल लिया था, सोचा कि आपको वीडियो बनाई जाए क्योंकि आपको भी नए तरह का स्टेबलाइजर आएंगे तो नई तरह का सर्किट भी होगा, नई तरह का आपको फॉल्ट भी होगा। तो ये इसका कंप्लीट स्टेबलाइजर है। कंप्लीट स्टेबलाइजर के बाद आप यहाँ देखें सबसे पहले हम इसे ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, जिससे रिपेयर करने में आसान हो। सबसे पहले हम यहाँ से ये डिस्प्ले हटा लेंगे, थोड़ा सा केयरफुल हटाना है, चलो लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीसीबी को निकालेंगे, यहाँ पे लॉक है इसको अनलॉक कर लेंगे, यहाँ पे ये प्लास्टिक के लॉक लगे होते हैं। अभी थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना, आपके अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये पार्ट कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, जब हमारा मतलब इस स्टेबलाइजर में कहीं भी प्रीसेट नहीं है, ठीक है, आपको दिखा दूंगा मैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे ये है जो भी होता है रियलिटी होता है, जो कस्टमर लेकर आता है हम एक्जेक्ट वही वीडियो बनाते हैं। अलग से हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि जरूरत उठाया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सर्किट के अंदर आपको कोई भी प्रीसेट देखने को नहीं मिलेगा, मैं फिर भी एक बार पास से दिखाता हूँ कैमरे को, ताल जगह। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे लगी दिखाई देगी, और उसके बाद यहाँ पे डायोड्स देख रहे हैं, कोई मतलब इसमें कोई भी प्रीसेट नहीं है, आप देख सकते हैं पूरे सर्किट के अंदर कहीं भी नहीं है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कैमरे को जरा यहाँ पे सेट कर देता हूँ फिर से। अब आप देखेंगे सबसे पहले तो हम इसे बैक साइड में करेंगे, बैक साइड में देखेंगे कोई भी चीज़ यहाँ पे जली फुकी हुई तो नहीं है, फिजिकली सारी चीजें ठीक ठाक लग रही है, नहीं लग रही है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे दो रिले लगी हुई है, एक रिले हमारी लगी हुई है, ये 5 पॉइंट है, यहाँ पे एक रिले हमारी यहाँ लगी हुई है, ये 5 पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले रिले की जो रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे कि यहाँ पे रिले हमारी खराब तो नहीं होगी या कोई रिले शट डाउन मोड में तो नहीं है। तो नॉर्मल क्लोज तो नहीं रह रही ओपन होने के बाद भी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे डीसी के 2 पॉइंट है रिले के, क्योंकि यहाँ इतने एरिया में रिले लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 रिले लगी हुई है ये, ठीक है। तो ये हमारे डीसी के पॉइंट है, डीसी के पॉइंट पर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो नोट कर लेंगे, जो भी रिले का रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 893 के आसपास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको ओम्स मोड में चेक करूँ, मतलब रेजिस्टेंस मोड में चेक करूँ, तो यहाँ पे 641 ओम्स आ रही है, ठीक है, 0.6 किलो ओम, ठीक है। उसके बाद दूसरी का चेक करी जाए तो यहाँ पे 0.39 के आसपास आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रिले की रेजिस्टेंस है, कॉइल की रेजिस्टेंस, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी आउटपुट ज्यादा हाई आ रही है, हमें वो समझना है वो हाई बन कहाँ से रही है और कैसे आ रही है, अब वो चीज देखनी है। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पे आपकी 2 रिले लगी हुई है, टोटली 2 रिले हैं, देखो यहाँ पे थोड़े से बाहर हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ पास से थोड़ा सा, ये देखो इसके कुछ तार भी फैले हुए हैं, थोड़ा सा या तो ये अभी मोड़ने में हो गए हो, इन्हें मैं ऊपर की तरफ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं, ये बीच में वो जंपर तो नहीं टूटा हुआ है, देख लेंगे, टूटा हुआ नहीं है, सही है। अब यहाँ पे देखो इस रिले से ये जो हमारी मेन लीड है, इस रिले यहाँ पे इस रिले वाले के कॉमन पॉइंट पे हमारा मेन आया। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल क्लोज है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आप देखेंगे थोड़ा सा दूसरी इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल क्लोज है, ओपन है, और इससे हमारी आउटपुट चली गई इस वाले कॉमन से। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे एल वाला पॉइंट है। तो अब हमें ये देखना है कि ये हाई वोल्टेज उठा कहाँ से रहा है। अब हाई वोल्टेज सीधी सी बात है इन 2 पॉइंटों पे से हटाएगा, या तो इस पे से या इस पे से। तो हमें वोल्टेज चेक करनी कितनी आ रही है, उस टाइम पे हमें देखना रिले ऑन हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि रिले ऑन होनी चाहिए उस टाइम पे या नहीं होनी चाहिए, हमें वो चीज देखनी है, और आउटपुट उस टाइम पे क्या आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऑन करेंगे, फिर बैरियर से इसको टेस्ट करेंगे। हमने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल पे एक रो फिक्स करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल पे एक रो फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे 302 वोल्टेज आ रही है, और अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर ये कंडीशन में रिले ऑन होती है तो यहाँ पे आपकी कितनी आनी चाहिए, 266 वोल्टेज है। अगर इस कंडीशन में रिले ऑफ रहती है तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज यहाँ आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 305 वोल्टेज ये और 305 वोल्टेज ये, यानी कि यार ये पॉइंट एक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारी रिले अभी ऑफ कंडीशन में है। जब अभी ऑफ कंडीशन में है, अब रिले अपनी तरफ से ऑफ कंडीशन में है, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है जो रिले पे जो वोल्टेज है 12 वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, एक बार सर्किट को उल्टा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 12 वोल्टेज देखने पड़ेंगे, अगर 12 वोल्टेज आ रहे होंगे तो हमें यहाँ पे रिले को चेंज करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27-28 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे 27-28 वोल्टेज आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट पॉइंट नहीं करा, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये रिले ऑन हो रही है तो होता क्या है, जैसे रिले ऑफ है तो ये पॉइंट एक जगह टच होता है। मैं भी आपको नई रिले के अंदर आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये रिले का एक बॉक्स है, इसके अंदर से मैंने कोई भी एक रिले ले ली, यहाँ से हमने ये वाली रिले ले ली है एग्जांपल के, कोई से भी ले सकते हैं, सेम होनी चाहिए वो, ठीक है, और वोल्टेज सेम होनी चाहिए और एम्पियर, ठीक है, मतलब साइज सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये रिले कुछ इस तरह से रखी हुई है इस पीसीबी के अंदर। अब यहाँ पर जो ये रिले है ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा इस टाइम पे ये बीप में रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे रिले क्या है ऑफ है, इस टाइम पे रिले ऑफ है, यहाँ पे रहेगी नॉर्मल क्लोज पे एनसी पे। और जब हमारी रिले यहाँ पे 12 वोल्ट या कोई भी हमारी अगर वोल्टेज देते हैं तो नॉर्मल ओपन पे आ जाएगी, यहाँ पर बीप आ जाएगी। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है, वोल्टेज भी आ रही है लेकिन जो हमारी आउटपुट है वो यहाँ से आ रही है, अभी देखेंगे ये देखो, और मैं यहाँ पे वो चेक करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं बीप आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये रिले अंदर चिपक गई है या इसकी कॉइल जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो कंडीशन में अब ऐसे ही हमें दूसरी रिले को भी चेक करना है। अगर हमारे वोल्टेज वहाँ पे आ रहा है देखते हैं, यहाँ पे ऊपर से पता लग जाएगा, अगर इसके बीच में कोई डिफरेंट आ रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे बीप आ रहा है। अब हम ये देख लेंगे पहले वाली रिले हमारी ऑन है या ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे 28 आ रही है, तो यानी कि वो रिले भी हमारी खराब हो चुकी है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे हमें यहाँ पे रिले को दोनों रिले को चेंज करना होगा। हम यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी कुछ कंडीशन इस तरह से है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें दोनों रिले को चेंज करना है, क्योंकि इसमें रिले में दिक्कत है। अब पहले हम सबसे पहले ये वाली रिले चेंज करेंगे, क्योंकि उसकी ये चेंज करने से अगर वोल्टेज में वेरिएशन होगा तो वो रिले हो सकती है कि वर्क कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको टेस्टिंग करना शुरू मतलब चेंज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी रिले को चेंज कर लेते हैं जो हमारी यहाँ पर लगी है। तो इसकी सोल्डिंग को सफा कर लेंगे अच्छे से, और इसकी सोल्डिंग हम आसानी से क्लीन करके इसको चेंज करते हैं।
यहाँ पे जो रिले हमने इसकी जो है सोल्डिंग हटा दी है, उसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं जरा। तो आप देख सकते हैं ये रिले हमने बाहर निकाल लिया। अब इसकी जगह हम यहाँ पे नई रिले लगा लेंगे। यहाँ पे टाइमर की रिले की यहाँ पे जगह दे रखी है, लेकिन प्रोग्रामिंग में टाइमर इसका ऑन भी है यहाँ पे, लेकिन कुछ वो जो है कंपोनेंट लगे हुए नहीं है। बहुत ईजी लगा सकते हैं आप, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे ये वाली रिले को फिक्स कर लेंगे और फिर इसे बैरियर से भी हम टेस्ट करेंगे सारी चीज़ों को। तो इसके जो कनेक्शन है ऐसे कैसे इस पे लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, लॉक लगा रखा है। तो अभी क्या है कि हमने इसके रिले को चेंज कर दिया इस टाइम। अभी हमें एक बार इसको चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद देखते हैं सिचुएशन क्या है, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। अभी भी एम्पियर जिस हिसाब से ले रहा है उस हिसाब से वोल्टेज सेम टू सेम दे रहा होगा। आईपी यहाँ पे आप देखेंगे कितनी है, 236। उसके बाद अभी आउटपुट भी देख लेंगे इसकी कितनी आ रही है, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल सेम फॉल्ट लग रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे 215 260 के आसपास मतलब वोल्टेज तो कम हो गए हैं कंपैरिजन टू पहले। मतलब जितने पहले आ रहे थे अब से इसने 40-50 वोल्टेज कम कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें इसकी दूसरी लेकर एक बार चेक करके देखना है। इसकी दूसरी लेकर भी चेंज करके देखना है, क्योंकि इसमें वोल्टेज तो बनने है लेकिन जो आउटपुट है इनपुट है वो गलत ले रहा है। तो चलिए एक बार हम वही चीज़ देख लेंगे। हम इस रिले को यहाँ से चेंज करके देखते हैं। हमने इसकी दूसरी लेयर यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर हम दूसरी लेयर डाल देते हैं। इसमें आपको 24 वोल्ट की डालनी है। ठीक है, वैसे आप 12 वोल्ट डाल दो तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सर्किट बना हुआ मैंने सॉरी यहाँ लगा दिया नीचे लगे, जिसमें सर्किट बना हुआ है वो 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों पर जाएंगे। अगर आप 24 डालोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लो वोल्टेज में शिकायत आ सकती है, जिस टाइम पर वोल्टेज लो होगी। अगर आप 12 डालोगे तो शायद कोई शिकायत ना आएगी। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर लगाएगा कि पावर फैक्टर सही करने के लिए। यहाँ पे हम अभी इसको सोल्डिंग भी कर देंगे। ठीक है, हमने सोल्डिंग कर ली है। इसके जो भी पार्ट है, जो भी कनेक्शन है वो कनेक्शन भी कर लेते हैं। जब आपके इस तरह के स्टेबलाइजर में दिक्कत आए ना तो उसमें एक बार लेगा हमें चेक ही कर लेना चाहिए। चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर वहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर भी रिले नहीं चल रही तो सीधी सी बात है खराब है। क्योंकि क्या होता है अंदर पॉइंट भी चिपक जाता है, तभी दिक्कत आती है ऐसी। यहाँ पर हमें इसको सोल्डर कर देना अच्छे से। हमने यहाँ पे इसको सोल्डर कर दिया और ये ट्रांसफार्मर का वायर भी यहाँ पे कर दिया भाई सोल्ड। वैसे फाइनल जो है ना एक बार चेक कर लेना।
अब देखेंगे हमारी इसकी आउटपुट है क्या। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। इसे हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद इसकी आउटपुट हम चेक कर लेंगे। वेरिएबल से इसको आउटपुट चेक करने की कोई जरूरत नहीं। आईपी हमने यहाँ पे 235 दी, अब इसकी आउटपुट भी यही आनी चाहिए 235 के आसपास, अन्यथा फिर बेकार है ये। फिर दोबारा चेक करेंगे तो भाई ये देखो अब ठीक है, मतलब कम करी इसने, उससे भी देख लो, उससे भी कम कर दी, ठीक है 207 आ रही है भाई। अगर उससे ज्यादा थी दिक्कत थी। अब बिल्कुल ये स्टेबलाइजर एकदम परफेक्ट है, एक नंबर है, इसको कुछ भी टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर चल रहा है स्टेबलाइजर, इसमें कुछ भी शिकायत नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसकी दूसरी आउटपुट देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मंदी करके दी है इसको, लाइक आईपी देखते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पे अब जो आईपी है 214 है, अब आउटपुट भी अप्रोक्स यही होगी। तो ये अब स्टेबलाइजर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये जो दोनों रिले थी हमारी, ये हमारी खराब हो चुकी है, ये वाली दोनों रिले देखिए आउटपुट भी बिल्कुल सही आ रही है। ये रिले देखिए दोस्तों, देखने में ठीक है, क्वालिटी ठीक है, लेकिन अंदर ये चिपक चुकी है अंदर, ठीक है। तो आइए आपको वीडियो से लाइक कर देना, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।